हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। मुझे शुरुआत में बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 223 तक, ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करवा चुका था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 224 से। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 224 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके है, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अरे वाह। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, बाकी चीज़ें आप लोग छोड़ दो। क्या आपको एक बार मैंने ऐसा पढ़ाया था क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो, आप लोगों को अगर याद हो, या तो आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, चाहो तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोग सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग यहाँ पर एक तरीका मैंने बताया था, तो आप लोगों को याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी। अगर आपको पता हो तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, या इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए बी। या तो आप लोग क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व कर लेना, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, आप लोग वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से करना, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो 3 2 -5 रख दो, 1 -1 जीरो रख दो, 2 1 1 -2 रख दो, वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। या कोई स्टूडेंट सोचता है कि बेसिक क्या होगा, तो ध्यान रखना मैंने ऐसे समझाया है, ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो ए स्क्वायर माइनस बी सी जो है इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी सी जो है उसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी सी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन का। ये अपने पास इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो, और ये अपने पास सी स्क्वायर है, और इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 आप लोग लिख सकते हो। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है। तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 2 कॉमन अगर आ गया, 2 सभी जगह पलट कर ऊपर जाएगा, और कॉमन भी ले लिया है तो नीचे एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो ये अपना आंसर है 2। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? तो यही अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। 2 हमारा आंसर है। वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोग खुद कर सकते हो, ये बात अगर आपको याद है तो हम लोग यहां पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 225। ये बात आप लोगों को पता होगी, ये चीजें आप लोगों को आती होंगी कि x बराबर √10 प्लस √10 प्लस √10, ऐसे अगर अपने पास चल रहा है, ये वाली वैल्यू अगर अपने पास चलती भी जा रही है, तो यहां पर अपने पास अगर प्लस है, देखना कभी भी अगर ऐसा हो इनफाइनाइट तक अगर चले, ये अपने पास 12 है प्लस 12 है प्लस 12 है प्लस 12 है, ऐसे इनफाइनाइट तक अगर चले, तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है भाई, ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। इसके 9 फॉर्मूले होते हैं, 9 फॉर्मूले इसमें हैं जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये जो पार्ट है ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, सारे लोग इस चीज को ध्यान रखना।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जहां पर भी है हम लोग देखते हैं कि इसको इंटू करने पर तो 12 आना चाहिए, और अपने पास इंटू करने पर 12 और डिफरेंस 1 का हो तो वो होगा 4 और 3, प्लस होता है तो बड़े वाला आंसर होता है 4, और यहाँ पर अगर कभी माइनस हो, यहाँ पर अगर माइनस हो तो 12 -12 -12 -12 ऐसे माइनस अगर चलता जा रहा है तो अपने पास आंसर इंटू करने पर यह आए तो दो संख्याएं होंगी 4 और 3, लेकिन बीच में माइनस का साइन हो तो अपने पास छोटे वाला आंसर होता है, इसका बड़े वाला आंसर होता है, माइनस का छोटे वाला आंसर होता है। तो दोनों में जो अंतर होगा x माइनस वाई बराबर अपने पास ये कितना होगा, 1 होगा, कोई भी संख्या अगर अपने पास आती है तो। ये तो मैंने वैसे एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा दिया। ऐसे 9 फॉर्मूले बनते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनता है तो 9 फॉर्मूले मैं समझाऊंगा, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उन लोगों को मैं बता दूंगा। या आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखना, इसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, एक फॉर्मूला भी होता है अपने पास 4n+1 का रूट +1/2, ये प्लस है तो +1/2, और अगर माइनस है तो 4n-1 प्लस 4n+1, ये तो फॉर्मूले में है, -1/2। जैसे 4 की n का मान 12 रखोगे तो 48 + 1 49, रूट 49 + 1/2 तो 7 + 1/2, अपने पास 8/2 का मतलब आंसर कितना आ गया, 4। तो मैं आपको यहां पर प्लस माइनस चले तो क्या होगा, माइनस प्लस चले तो क्या होगा, इनटू हो तो क्या होगा, इनटू में कुछ आ जाए तो क्या होगा। ऐसे 9 फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन में मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर क्वेश्चन आ गया है तो मैं एक बार बता देता हूं, इसका मान अगर हम लोग कोई भी नंबर अगर इसके अंदर n माने तो इसका जो फॉर्मूला होता है x बराबर, अगर कोई नंबर मानकर नहीं करना चाहते आप लोग तो x बराबर अपने पास होता है 4n+1, बीच में प्लस का साइन अगर है तो +1/2 होगा, और बीच में माइनस का साइन है तो y की जो वैल्यू होती है वो होती है 4n+1 -1/2। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें याद करवाऊंगा, जब सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा उस टाइम ये चीज़ें मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा कि x में से y अगर आप लोग माइनस करते हो, x में से y अगर माइनस करते हो तो ऑलवेज 1 आएगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और अगर इन दोनों का हम लोग इंटू करते हैं, x इंटू वाई का मान जो होगा वो अपने पास आता है, जो n होता है वही आता है, और x प्लस वाई का जो मान होता है वो अपने पास आता है 4n+1 का रूट। ये चीज़ें जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा उस टाइम याद करवाऊंगा। अभी तक मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं आती होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। रवि प्रजापति ये मान होता है तो x की वैल्यू, अगर हमें x का मान नहीं पूछा, यहाँ पर x का मान पूछे तो ऐसे दो फैक्टर कर ही नहीं पा रहे। मान लो 10 की जगह 20 आ जाए तो 20 के आसानी से फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका एक तरीका ये तो होता ही है, फॉर्मूले वाला तरीका तो अपने पास है ही, ये जो फॉर्मूले वाला तरीका है तो सभी में लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब अपने पास दो ऐसे भागों में बढ़ जाए कि इंटू करने पर 20 और अंतर 1 का हो, तो प्लस आए तो बड़े वाला आंसर, माइनस आए तो छोटे वाला आंसर डायरेक्ट होता है। लेकिन जब आप लोग फैक्टर नहीं कर पाओ, जैसे यहाँ पर 10 है, तो फिर जब फैक्टर नहीं कर पाओ कि इंटू करने पर अपने पास 10 और डिफरेंस हो 1 का, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, वो अपने पास रूट में आएगा, तो नंबर क्या होगा ये अगर चेक करना है तो इसका तरीका होता है, x की वैल्यू कितनी होगी 4n+1, 10 रखोगे तो अपने पास 41 प्लस अपने पास रूट 41 प्लस 1/2, ये इसका मान आएगा। y अगर आप लोग देखते हो तो अपने पास होगा रूट 41, 4n+1, n का मान 10 रख दिया, -1/2, ये इसका मान होगा। x में से y माइनस कर लेना, या हमें पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन में 100% x माइनस वाई 1 होता है, x इंटू वाई n होता है, और x प्लस वाई बराबर अपने पास 4n+1 होता है, अगर यहाँ पर ऐसा कभी भी पूछा जाए तो। अब बात है कि सर थोड़ा सा समझा दो ये क्यों होता है। आप लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे, देखो रूट के अंदर 4n+1 प्लस 1/2 में से माइनस करोगे आप लोग रूट के अंदर 4n+1 माइनस 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2। तो रूट के अंदर 4n+1 +1 है, माइनस रूट के अंदर 4n+1,
और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 + 1 2 हो गया, नीचे भी 2 है, कट के आंसर आ जाएगा 1। तो दोनों को जब x और y को जब माइनस किया तो अपने पास बराबर में कितना आ गया 1। ऐसे ही जोड़ोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये अपने पास 4n + 1 बच जाएगा, इनटू करोगे तो फॉर्मूला बनेगा और आंसर अपने पास आ जाएगा n। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर x का मान अगर निकालना चाहो तो ऑप्शन में इस टाइप से मिलेगा, ध्यान रखना। x का मान अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन में फिर इस टाइप से आपके सामने आपके पास मिलेगा। तो ये 10 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन में 9 फॉर्मूले होते हैं इसके, जो मैं सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बता दूंगा और साथ साथ ये चीजें भी मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। क्या आगे चले? क्वेश्चन नंबर अपने पास फैक्टोरियल। ये छोटी छोटी चीजें मैंने बीच में एक एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वैसे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5, ऐसे लिखते हैं 5 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 7 का मतलब होगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये अपने पास फैक्टोरियल का मतलब होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, कहीं एग्जाम में आ जाए छोटी मोटी चीज़ें तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, ये जो अपने पास है रूट फैक्टोरियल 15, और कहीं भी अगर छोड़ना चाहो ना आप, जैसे थक जाओ 5 और 4 आगे नहीं लिखना चाहते तो इस चीज़ को 3 2 1 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से अपने पास फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, उसका मतलब फिर 3 2 1 है। आप लोग कहीं पर जैसे लिखते लिखते यहाँ पर थक गए कि इसके बाद नहीं लिखना है, थक गए मतलब क्वेश्चन को चेंज करना है वैसे हमें जो चाहिए, तो फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, फिर उसका मतलब 4 3 2 1 ही है। जैसे इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 15 × 14 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 13, कैसा लिखा जा सकता है क्या? इस चीज़ को जो फैक्टोरियल 14 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 14 × फैक्टोरियल 13, और ये अपने पास फैक्टोरियल 13 है ही। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे सभी में फैक्टोरियल 13 में अब कॉमन ले सकता हूँ। तो फैक्टोरियल 13 अगर आप लोग कॉमन लोगे तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 15 × 14, 15 × 14, यहाँ पर अपने पास बचेगा कितना 14, और यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा 1। 14 और 1, 14 भी माइनस का है 1 भी माइनस का है, तो ये अपने पास फैक्टोरियल 13, और ब्रैकेट के अंदर ये अपने पास 15 × 14 है, और ये भी अपने पास माइनस का 15 है। तो मुझे बताइए फैक्टोरियल 13 है, दोनों जगह से अगर मैं 15 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 14, यहाँ से तो बचेगा 14, यहाँ से 1, तो फैक्टोरियल 13 × 15 × 13, ये अपना आंसर आ गया। और ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है, ठीक है ना। ये अपने पास यहाँ पर इस टाइप से ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखो भाई, कभी भी अगर अपने पास ऐसा आ जाए इस प्रकार से अगर हो, ये ऐसा आप लोगों ने समझ लिए हैं, बस फॉर्मूले लिखे नहीं है। जैसे a + a + a + a, अगर अपने पास ऐसा हो कितनी बार n टाइम्स अगर हो, n बार अगर हो, तो इसका जो आंसर होता है वो अपने पास होगा a की पावर 1/(1) जितनी बार रिपीट होता है, ये पहला फॉर्मूला है। इसका जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें 5 + 5, अगर ऐसा अपने पास हो, सॉरी यहाँ पर अपने पास इनटू आएगा, यहाँ पर ये क्यों होता है, कहाँ से बने, वो चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर ये अपने पास 3 बार हो तो फिर इसका जो फॉर्मूला होता है 3 बार अगर हो तो 5 की पावर, a का मान यहाँ पर 5 है, 1 - 1/(2) n, n यहाँ पर 3 बार है
तो ये फॉर्मूला जो बन गया 5 की पावर 8, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7/8, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, ये हमारा आंसर होता है। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन होता है, अगर अपने पास ए अगर इनफाइनाइट तक अगर चले तो फिर हमारा आंसर ए होगा। यहां पर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्यों होगा, बस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपने पास ऐसा होता है। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा हर चीज का क्यों बताते हुए चलूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। और यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो ए की जगह अगर अपने पास हो 7 7 7 7 7 और ये 7 7 अगर इनफाइनाइट तक अगर चले तो आंसर कितना होगा 7। सबसे पहले अपने पास इसमें दो फॉर्मूले ये हैं, इस टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, पहले दो फॉर्मूले। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। आगे अगले पेज पर मैं जाता हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बच्चा ले सकता है। तीसरा जो फॉर्मूला अपने पास होता है, फटाफट मैं लिख देता हूं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यहां पर आप लोगों को बता नहीं रहा हूं डिटेल से। ये फॉर्मूले कहां से बने, कैसे बने और क्यों बने, ये चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, बस आप लोग इस चीज को देख लेना। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ऐसे अगर इनफाइनाइट तक प्लस पर अगर चलता जा रहा है तो अक्स का जो मान होगा वो होता है 4a + 1, और ये बीच में प्लस का साइन है तो +1/2। कहां से बना, कैसे बना, वो बाद का काम है, बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो a माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस अगर इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी 4a + 1। a यहाँ पर नंबर है -1/2, और यहाँ से तीन फॉर्मूले हमें इनसे जो रिजल्ट आते हैं वो ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों से जो रिजल्ट दोनों अगर दिए हुए हैं तो x - y = 1 होता है, x + y = 4a + 1 होता है रूट के अंदर, और x × y बराबर अपने पास a होता है। दोनों को इंटू करोगे तो ये आएगा, ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये था अपने पास फॉर्मूला नंबर 3 और 4। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो फटाफट इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। यहां पर अपने पास इंटू में कितना है ध्यान रखना, यहां पर अपने पास इंटू में जो 1 है, यहां पे इंटू में कितना है 1 है, इंटू में 1 है, इंटू में 1 है, इंटू में 1 है, तो ये तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। आपको नहीं समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो 5 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है वो इस प्रकार से है, x का मान अगर कभी भी ऐसे चले a + b इंटू ए प्लस बी इंटू अपने पास ऐसे ही चलता जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ऐसे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ये ऐसे अगर चलता जा रहा है। यहां पर इंटू में अगर b है, इंटू में ध्यान रखना है ये b, गुना में अगर b है इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 4a। अपने पास 4 × a तो पहले भी था, यहां पर वहां 1 था तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, ये b² होता है ध्यान रखना, और +1/2 ये तो पहले से अपने पास +1 नहीं होगा +b होगा, वहां पर ये 1 ये वाला ऐड करता है, यहां पर ये अपने पास b/2 होगा अगर इंटू में कभी b आ जाए तो। यहां पर 6 नंबर जो अपने पास पॉइंट है, y बराबर अपने पास ऐसा है a - b इंटू a - b इंटू a - b इंटू a - b इंटू ऐसे अगर चलता जा रहा है तो y का जो मान होगा वो अपने पास होगा 4a + b² - b/2। अगर आप लोग चाहो तो फटाफट इन चीज़ों का जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ताकि चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से अच्छे से समझ में आए। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या?
7 नंबर फॉर्मूला जो अपने पास है, 7 नंबर, अगर कभी भी अपने पास ये आ जाए 7 नंबर, अगर कभी भी ऐसा अपने पास आ जाए, कैसा कि अपने पास अक्स बराबर अपने पास ये आ जाए a+1 a+a माइनस ए प्लस ए माइनस ए, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, ऐसे ही चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, अगर ऐसे चलता जा रहा है तो अक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर होगी 4a-3 प्लस 1/2, ये अपने पास इसकी वैल्यू होगी। ध्यान रखना है फॉर्मूले में 4a-3, जब सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये प्रूव करके भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कहां से क्यों आया, लेकिन वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये पीछे वाले में ध्यान रखना 4a+b² माइनस b/2 होता है, ये प्लस b/2 होता है अगर इंटू में b है तो, इंटू में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का यहाँ 1 हो गई, यहाँ पर इंटू में 1 है तो b² की जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1। तो पिछला फॉर्मूला था यहाँ पर दोनों जगह 1 और 1 आ गया था क्योंकि b का मान 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहां पर ऐसे ही अगर कभी पहले प्लस से शुरू हुआ है, ये जैसे प्लस माइनस ऐसे चलता जा रहा है, और कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि माइनस से अगर शुरू हो, पहले माइनस हो फिर प्लस हो, माइनस हो फिर प्लस हो, माइनस हो फिर प्लस हो, ऐसे ही चलता जा रहा है, तो y का जो मान होगा अब की बार वो होगा 4a-3, ये तो फॉर्मूले में ध्यान रखना, और यहाँ माइनस से अगर शुरू हुआ है तो -1/2 ऐसा अपने पास होता है। ये है अपने पास फॉर्मूला नंबर 8। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये क्यों आए, कहाँ से आए, ये चीज़ें अगर आप लोगों को समझनी है, पूरा बेसिक पर अगर पहुँचना है तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, वहीं पर मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। 9 नंबर फॉर्मूला जो है अपने पास, 9 नंबर और लास्ट, अपने पास अगला जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर लास्ट और 9, ये 9 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी अगर अपने पास ऐसा चल रहा है nx पावर यहाँ पर n है, nx पावर यहाँ पर पीछे 2 नहीं है n है, ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है, पावर n अक्स अपने पास ऐसे ही अगर चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो अपने पास इसका जो फॉर्मूला होगा अक्स की पावर 1/n-1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये है अपने पास फॉर्मूला नंबर 10। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, फिर बाद में आगे की चीज़ें मैं और पढ़ा दूंगा, इस पर प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। एक बार ये फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, एक बच्चा बार बार मुझे बोल रहा था कि सर 9 फॉर्मूले लिखवा दो, तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को याद करनी पड़ती हैं, जैसे हमारे पास अक्स प्लस वाई क्या होगा, अक्स माइनस वाई क्या होगा, अक्स इंटू वाई क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम उनको मैं याद भी करवा दूंगा। अभी आइए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 226 तक हम लोग कर चुके हैं, 2 to 6 तक हम लोगों ने कर लिया है, और अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 7 पर। अजीत कुमार करेंगे बात, अभी तो अपने पास इतना टाइम है नहीं कि कैसे तैयारी करें 2020 की, वो मैं आपको इतना टाइम दे पाऊँ, लेकिन कभी जरूर करेंगे। क्या शुरुआत करें? देखिए
बी माइनस सी अपॉन ए प्लस सी बाई बी, ए माइनस बी अपॉन सी इक्वल्स टू 1 है, ए माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक बात आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं 100% क्वेश्चंस में तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन कभी कभार आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में जैसे सोचोगे ना, तो इसने अगर कहा है a प्लस बी माइनस सी नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जरूर ऐसा कुछ बना हो सकता है a माइनस बी प्लस सी, और आगे वाली कुछ चीजें और हैं जिनको इनटू करने पर 0 हो रहा है, तो फिर इसको मना करना पड़ा कि a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये आगे वाला 0 होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 100% क्वेश्चंस में ऐसे आप लोग नहीं सोच सकते, लेकिन कभी कभार किसी क्वेश्चन में आप लोग पहले मतलब नहीं लगे, बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं ये चीज इसमें लगे, लेकिन वो मैंने वैसे एक बार समझाया, ये आ गया इसलिए कि आप लोग ऐसे भी दिमाग में सोच सकते हो कि यार ये इंटू ये बना होगा, तो फिर उसको मना करना पड़ा कि ये 0 नहीं है, आगे वाला 0 है, और आगे वाला अगर 0 है तो फिर अपने पास उससे आंसर आया होगा। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको देखिए, अभी तक मैं पीछे कुछ क्वेश्चंस करवा कर आया था, आपको अगर याद हो तो, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें +1 +1 +1 हम लोगों को करना पड़ रहा था, या -1 -1 -1 हम लोगों को करना पड़ रहा था। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, याद हो तो। ये उन क्वेश्चन से थोड़ा सा और ऊपर बढ़कर है। पहले अगर आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन अगर करना है, वैल्यू पुटिंग अप्रोच से अगर क्वेश्चन करना है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ए का या बी का या सी का किसी का भी मान क्या आप लोग 0 पुट कर सकते हो क्या? सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, आप लोग किसी की भी जो वैल्यू है ए बी और सी में से किसी का मान 0 पुट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, अपोन में अगर अपने पास ए बी सी है तो 0 रखते अपने पास इनफाइनाइट बन जाएगा, और फिर हम लोग तो क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जब 0 पुट नहीं कर पाता, मेरी मजबूरी है कि 0 पुट नहीं कर पाऊंगा, तो उस कंडीशन में फिर मैं 1 पुट करने की कोशिश करता हूं कि बी और सी का मान मैंने 1 पुट कर दिया। जैसे बी और सी का मान 1 पुट किया तो ये तो बन गया 0, बी और सी का मान 1 1 पुट किया तो ये बन गया 0, बी और सी का मान 1 1 पुट करोगे तो ये बन गया a प्लस 1 अपॉन 1। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, अपने पास वैल्यू पुट कर ही देता हूं, 1 माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 बाई 1, a माइनस 1 बाई 1 इक्वल्स टू अपने पास 1 है। ये हमारे पास है बी और सी का मान, मैंने क्या किया 1 1 पुट कर दिया है, तो यहां से अपने पास ये तो बन गया 0, ये अपने पास a प्लस 1 है, अपॉन 1 का कोई मतलब है नहीं, a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है, 1 से 1 कट गया तो a का मान 2a बराबर 1 है, तो a का मान आ गया 1/2, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया है। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर ये अपना आंसर आ रहा है कि a b और c का मान मैं 1 1 रखूं और a का मान 1/2 रखूं? क्या यहां पर अपने पास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये दोनों तो सेम है ही। ये अपने पास यहां पर रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे 1/2, और इनका मान अगर रखोगे 1 और 1, तो इधर अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा 2, और इसको भी सोल्व करने पर 2 + 2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया डी। वहां पर क्वेश्चन अगर नहीं आए, 0 पुट नहीं कर पाओ, तो उस क्वेश्चन को आपको वहां पर बैठकर कैसे सोचना है। हाँ ना बोलिए, क्या थोड़ा बहुत आप लोग चीजों को समझ पाए हो क्या? ठीक है, क्या आगे चले? थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला तरीका ये अपने पास था आपको चीजें सिखाने का कि ऐसा आप लोग सोच सकते हो। अब कोई स्टूडेंट अगर सोचे कि सर मैं पूरा इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करूं, तो मैंने जैसे बताया कि कभी कभार आप लोग a माइनस बी, यानी a और c का साइन तो सेम होना चाहिए और b का साइन डिफरेंट होना चाहिए। a और c का साइन सेम होना चाहिए, तो ये जो अपने पास b माइनस सी अपॉन ए है, b माइनस सी अपॉन ए है, यहां से मैं -1 कर दूंगा, तो जैसे ही -1 करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा a, b का साइन अलग होगा और c और a का साइन यहां पर देखिए सेम आ जाएगा।
यहाँ पर मुझे ए और सी का साइन सेम चाहिए, ए प्लस सी बाई बी है, तो ए और सी का साइन तो सेम चाहिए, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, और अपने पास यहाँ पर बी का साइन डिफरेंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं -1 करूँगा। इससे फायदा क्या होगा, अपने पास बी, ए और सी का तो साइन सेम है पॉजिटिव, और अपने पास ये आ गया, अपने पास बी, अपने पास यहाँ पर मैंने +1 यहाँ पर कर दिया -1। ये जो अपने पास a माइनस बी अपॉन सी है, तो a और c का साइन सेम चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी मैं 1 प्लस कर दूंगा, तो अपने पास क्या होगा, c a माइनस बी प्लस c, अपने पास साइन सेम आ जाएगा। इससे मैंने देखा कि a और c का साइन तो अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए और b का साइन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब a और c का साइन सेम होना चाहिए और b का साइन इन दोनों से डिफरेंट होना चाहिए, ताकि उसको मैं कॉमन ले सकूं बाहर। तो कॉमन अगर ले लोगे तो अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन लूंगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपने आप बन जाएगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बराबर में आपने देखिए दो तो माइनस किए हैं और एक प्लस किया है, तो मुझे बताइए बराबर में 1 तो ये था ही, आपने जो इफेक्ट डाला है वो क्या 1 का इफेक्ट डाला है क्या? 1 से ये 1 तो कट ही रहा है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ आपने -1 किया है, एक प्लस और एक माइनस, ये तो इफेक्ट इसका खत्म कर रहा है। -1 का इफेक्ट अगर इधर है तो उधर भी -1 करना पड़ेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। यहां से आप लोग a प्लस सी माइनस बी अगर कॉमन लोगे, a प्लस सी माइनस बी अगर कॉमन लोगे, तो यहां से इसका a प्लस सी माइनस बी अगर कॉमन लोगे, तो यहां से बचेगा -1 अपॉन a, यहां से बचेगा 1 अपॉन बी, यहां से बचेगा 1 अपॉन सी, बराबर 0। इन दोनों के बराबर, इसके बराबर भी 0 हो सकता है, इसके बराबर भी 0 हो सकता है। इसने मना कर दिया कि इसके बराबर 0 है नहीं, इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए क्या -1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 0 होना चाहिए? तो यहाँ से 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर कितना होना चाहिए, 1 अपॉन ए। ये अपना आंसर आ गया। क्या दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड सारे लोग समझ पाए हो क्या? ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 रख दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना सुरेश। बराबर में अगर आपने तीनों को ए बी और सी को अगर 1 1 1 रखा, तो बराबर में 1 भी तो आना चाहिए, जो आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। इसीलिए तो मुझे ए की वैल्यू वहां पर निकालनी पड़ी, 2 का मान रख के तीसरे का मान निकालना पड़ा, ताकि वहां पर तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। अगर तीनों की वैल्यू ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 रखोगे, तो फिर इधर वाले को सोल्व करने पर 1 नहीं आ रहा, इधर वाले को सोल्व करने पर 2 आ रहा है, ये बराबर में 1 है, तो फिर वो तो गलत हो गया ना अपने पास। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक पहले करवा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, कीजिए आप लोग सभी लोग। ये अपने पास कहा गया है कि x की पावर 5 है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो पूछा है x की पावर 5 माइनस 17 x की पावर 4 प्लस 17 x की पावर 3 माइनस 17 एक्स स्क्वायर, अपने पास प्लस 17x और -1। तो इसका आंसर लास्ट में अगर -1 है तो x का मान 16 में से 1 माइनस कर दिया करो, और आंसर कितना होगा, 15। ये अपना आंसर है। दूसरा, अगर क्यों होगा ये 15 आंसर, ये अगर पता करना चाहते हो आप लोग, तो हमारा तरीका होगा कि आप लोग दोनों तरफ 1 ऐड करो, x प्लस 1 बराबर 17, इधर 1 ऐड किया तो 17, ये x प्लस 1, तो 17 की जगह आप लोग x प्लस 1 लिख सकते हो। x की पावर 5 तो ठीक है, 17 की जगह आप लोग x प्लस 1 लिख सकते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना आपके सामने आ सकता है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करेगा। लेकिन आपको अगर ये तरीका पता है तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में अगर -1 है तो 16-15 में से एक माइनस कर देना, +1 है लास्ट में तो उसमें एक ऐड कर देना। तो ये x की पावर 5 इंटू करोगे तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x -1। ये तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और x का मान 16 -1 आंसर आ जाएगा 15। बोलिए ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 2 to 9। यहाँ पर ये हम लोगों को गिवन है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू अपने पास 28 है, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास कितना है 70 है। यहाँ पर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास कितना है 98 है। पहला आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो, मैं आपको सोचने का तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हैं, क्या अपने पास सभी में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है तो इसका कॉमन फैक्टर आप लोग निकाल लो। मुझे ये बताइए क्या कॉमन फैक्टर 14 होगा क्या? तो ये अपने पास 14 इंटू 2 होगा। ये इसका मान अगर 14 रखूं तो ये अपने पास 14 इंटू 5 होगा, और इसकी वैल्यू अगर मैं 14 रखूं तो ये 14 इंटू 7 होगा। आप लोग ये तो 14 मान ही चुके हो, क्या आपने जो सोचा है वो सही सोचा है क्या? ये देखने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करो तो क्या इनकी वैल्यू 14 ही आ रही है? और हमें पूछा है 2xyz, तो 2xyz अगर हम लोगों से पूछा है 2 इंटू एक्स का मान 2 है, y का मान 5 है और z का मान 7 है। सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अरे वाह, 170 मार्क्स आ रहे हैं क्या हिमांशु? सही मार्क्स हैं आपके। आप टाइपिंग थोड़ी सी ठीक कर लीजिए अपना। 170 बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर आपका रो स्कोर 170 है तो। या दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट, एक ऊपर स्टूडेंट थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि मैथ्स में उसके 25 के 25 क्वेश्चन सही हैं, रीजनिंग में भी 25 के 25 क्वेश्चन सही हैं, और थोड़ा सा इस टाइप से आप लोग तैयारी करते हो तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हम लोग कुछ सिखा पा रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोर है हिमांशु भाई आपका। यहाँ पर अपने पास ये जो है, इन सभी को अगर ऐड करोगे, इन सभी को अगर ऐड कर लो तो ये तो अपने पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? y बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? z बचेगा। ये मैंने कॉमन ले लिया, बराबर अपने पास ये जो है 196। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपने पास अगर 196 अगर है तो अपने पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 14। 14 यहाँ रखोगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो y का मान आ जाएगा, और यहाँ रखोगे तो z का मान आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है गौरव शर्मा भाई, वेलकम। अच्छा है स्कोर आपका। क्या आगे चले? वो फिर पेपर पर भी डिपेंड करेगा कि कौन से डे पर आपका पेपर था, इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ 230, कुछ क्वेश्चंस रिपीट में मैं करवा चुका हूँ। चलो 231 आप लोग कीजिए। वन 115 थोड़ा कम है स्कोर, 115 तो कम है, थोड़ा बढ़ाओ भाई नेक्स्ट एग्जाम के लिए। बाकी 150, 142, 156, 170 ऊपर जिनका भी स्कोर 140 प्लस है, प्लस उनका पेपर पर भी डिपेंड करता है कि कौन से डे पर आपका एग्जाम था, इस चीज़ पर भी बहुत डिपेंड करेगा। देखिए 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z, ये 8 की पावर z है अगर आपको सही दिखाई दे रहा हो तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर x है बराबर 2 की पावर 2y है,
और बराबर 2 की पावर 3z है। 8 को 2 की पावर 3 लिख लेंगे हम लोग, और 8 को 2 की पावर 3 लिख लेंगे तो 3z। इनसे अपने पास 2 से 2 तो हट जाएगा, तो अपने पास x बराबर 2y बराबर 3z। और अगर आपने मुझसे या कहीं भी रेशियो पढ़ा होगा तो ऐसी चीज़ों का अनुपात अगर कभी बनाना है, रेशियो अगर बनाना है, तो डिवाइड करते हैं 6 से, अपोन में ले आते हैं ताकि जल्दी रेशियो हम लोग बना सकें। तो एलसीएम से भाग देते हैं, x/6 y/3 और z अपने पास कितना होगा 2। तो x अनुपात y अनुपात z जो अपने पास आ गया है वो क्या 6:3:2 आ गया है क्या। ये अपने पास 4 की पावर y था, आपको लगेगा सर ये कहाँ से आ गया, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया कि पावर y है, तो 2 की पावर अपने पास इंटू करोगे 2y। ये 8 की पावर z था, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, ऊपर z है ही, तो 2 की पावर अपने पास 3z, ये अपने पास आ गया है। x y और z का रेशियो जो आ गया 6:4:3 अपने पास आ गया है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x का मान मान लेंगे 6k, y की वैल्यू मान लेंगे 3k और z की वैल्यू मान लेंगे 2k। वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। x का मान अगर 2k पुट करोगे तो 1/12k होगा, ये अगर आप लोग 3k पुट करोगे तो 1/12k होगा, और ये अगर z की जगह आप लोग 2k पुट करते हो तो 1/8k = 4 होगा। यहाँ से k का मान आपको निकालना है। तो मुझे बताइए एलसीएम जो आ गया वो 24 के आ गया है, यहाँ पर भी 2k, यहाँ पर भी 2k और यहाँ पर 3k = 8 अगर है तो 5 और 2 7 7 k अपने पास यहाँ पर इन सभी को इनटू किया तो ये आ गया, k थोड़ी ना आएगा 7, k से k तो कट गया। तो मुझे आप लोग ये बताओ 7/24k 7/24k = 8 अगर है तो k का जो मान होगा वो 7/24 इंटू 8 अपने पास होगा। हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बताइए कि अपने पास 6k का मान क्या होगा। तो अपने पास यहाँ पर कहीं गलती कर दी क्या हम लोगों ने, ये अपने पास 8 कहाँ से आ गया ये तो किसी को नहीं पता, ये पता नहीं कैसे कभी कभार लिखा जाता है। ये अपने पास कितना आएगा 4। ये वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, x का मान 6k है और k का मान ये अगर पुट करोगे क्योंकि हमें x का मान पूछा है, तो 24 इंटू 7 अपने पास है, 6 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार 4 बार, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/16। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो क्या हम लोग आगे बढ़े। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 231 था। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन सब हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे मैं पहले भी ये चीज़ें इस टाइप की समझा कर आया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 232, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। चलो सोल्व करो। तो आप लोगों को सभी को याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका था कि ये बराबर में हम लोग लेते हैं k, पूरा तरीका तो ये बराबर में k, तो 3 के बराबर k की पावर 1/x, 5 के बराबर k की पावर 1/y और 75 के बराबर k की पावर 1/z। और फिर हम लोग लिखते हैं 75, तो हम लोग लिखते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 बराबर अपने पास 75 है। 25 गुना 3 होता है, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 3 की जगह आप लोग k की पावर 1/x लिख सकते हो, 3 की जगह k की पावर 1/x, 5 की जगह k की पावर 1/y, 1/y की पावर 2 है तो ऊपर स्क्वायर, और 75 की जगह k की पावर 1/z आप लोग लिख सकते हो। तो ये हुआ k की पावर 1/x, ये हुआ k की पावर 2/y और ये हुआ k की पावर 1/z।
बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये 1/x प्लस 2/y बराबर अपने पास होगा 1/z। के से के हट जाएगा, 1/x प्लस 2/y बराबर 1/z है, तो यहाँ से अक्स वाई बराबर अपने पास आ जाएगा y प्लस 2x बराबर 1/z है। दोनों को पलट दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो z की वैल्यू जो आ जाएगी अक्स वाई अपॉन y प्लस 2x, ये अपना आंसर आ जाएगा y प्लस 2x। ए आंसर बोलिए एकदम ठीक है क्या? या मैं आपको इसमें ये समझाना या बताना चाह रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अपने पास आए, ये जैसे लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो यही बनता है ऐसे क्वेश्चन का, तो बेसिक तरीका मैं बता चुका हूं, पहले भी एक बार मैंने बताया था। यहां पर अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है कि 3 की पावर 1, डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 गुना 25 बराबर 75 होता है, तो 3 की पावर यहाँ पर x है और पावर 1 है तो 1/x लिखते हैं। यहाँ 5 की पावर y है और यहाँ 2 है तो ये 2/y लिखते हैं। और ये 75 की पावर z है, यहाँ पावर 1 है तो 1/z हम लोग लिखेंगे। इस चीज़ को हम लोग सोल्व कर लेंगे। अक्स वाई y प्लस 2x बराबर अगर 1/z है तो z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अक्स वाई अपॉन y प्लस 2x। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसको इसी प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ क्वेश्चंस करवाते टाइम। ये a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, 2 बार वहां पर बताया था। ये कुछ क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने a का मान c की पावर z रखा था, a की जगह c की पावर z की पावर x बराबर b तो चल ही रहा है। फिर c का मान b की पावर y यहाँ पर रखा था, की पावर z की पावर x ऐसे चल रहा है बराबर b, तो b की पावर x y z बन गया इधर, तो b की पावर x y z, और इधर b की पावर 1 है, बेस से बेस हट गया तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1। ये चीजें उम्मीद है आप लोगों को आती होंगी, आपने किए होंगे। ये क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन नंबर 234, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है जिससे अपने पास आंसर आएगा नहीं। इस वाले क्वेश्चन का 234 में कोई ना कोई मिस्टेक है, तो आप लोग हटा देना इस क्वेश्चन को, कोई ना कोई गलती है। इस क्वेश्चन को चलो करने की कोशिश करो, 235 को 235, कोई ना कोई मिस्टेक थी 234 में। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं अलजेब्रा में एचआर मीना, आपको काफ़ी सारी बुकलेट दी होंगी। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर ऊपर वाले फॉन्ट अगर ये थोड़े छोटे हैं तो मैं लिख देता हूँ। एक्स की पावर m बराबर वाई की पावर n बराबर z की पावर p, ये हमें दिया हुआ है। और वैल्यू पूछिए y की पावर 4 बराबर x की पावर 3 z की पावर 2, ये भी गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ये चीज़ें समझा कर आया हूँ, अभी 1 मिनट पहले ही ऐसी बात आप लोगों को बताई है कि या तो बराबर में k मान लेना, या y की पावर 4 है, यहाँ पर y की पावर n है, तो यहाँ पर 4 अपॉन आप लोग n लिख दोगे, डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करोगे। पिछली बार तो 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2 न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई था, ऐसे सोच कर लिख लेंगे।
अब की बार अक्स वाई जेड दिया हुआ है तो अक्स इंटू वाई बराबर जेड तो अपने पास हो नहीं सकता कि अक्स को वाई से गुना करो या अक्स को वाई के स्क्वायर से गुना करो तो जेड आएगा। तो ये चीज इसने खुद ने लिख दी। तो वाई 4/n, अक्स की पावर 3 अगर है तो यहाँ पर m है 3/m, और यहाँ पर बीच में इंटू में है तो यहाँ प्लस का साइन, और z की पावर 2 है तो 2/p ये अपने पास आ जाएगा। तो ये हो गया 4n, यहाँ पर एलसीएम आ गया mp, यहाँ पर होगा 3p प्लस अपने पास 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो n का मान होगा 4mp अपन अपने पास 3p प्लस 2m, ये अपना आंसर होगा 4mp प्लस 2m प्लस 3p, 2m प्लस 3p, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए हो इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आए वो आप लोगों को सोल्व करने हैं, सोल्व करने हैं और सोल्व करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। इफ x प्लस वाई इक्वस टू ए है, ये गिवन है, x प्लस वाई इक्वस टू बी है, x इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर है, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर अगर है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का क्यूब ज्ञात कीजिए। वो आपका बेसिक से समझाया ना, पीछे मैंने बेसिक से बराबर में के मान लेना, तो इनटू जब है तो उसमें दोनों पावर फिर ऐड होती हैं, वो पावर में है इसलिए बीच में प्लस का साइन। पावर में जब भी इनटू में है तो पावर में फिर प्लस का साइन आता है, तो यहां जो इनटू दिखाई दे रहा है वहां पर प्लस दिखाई देगा। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग, ये जो अपने पास है इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, थोड़ा नजदीक लिख लो, और यहां से एक्स वाई अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई, ये हमने पहले लिख लिया, और इन दोनों से एक्स और वाई कॉमन ले लिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैं बहुत दिनों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई, ये तो इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है, और साथ ये तो चल ही रहा है एक्स वाई एक्स प्लस वाई। सभी की वैल्यू पुट कर दो, इसका क्यूब करोगे तो b का क्यूब, एक्स वाई की जगह ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, तो ये 4 बार हो गया, b क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी, ये अपना आंसर आ जाएगा। b यहाँ पर इसने कॉमन लिया इसने, तो b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, कि इसको तो आप लोग कर पाओगे क्या? हम लोग इसको हटाते हैं और आगे मैं लेकर चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 237, 237 नंबर। कैसे कर पाएंगे? यहां पर एक्स स्क्वायर है, ये ध्यान रखना भाई, ये स्क्वायर करो इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अगर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये कितना होगा 3x। सभी जगह x का भाग दे दो तो x प्लस 1/x बराबर अपने पास कितना है 3, ये रहा। अब हम लोग उससे जो x प्लस 1/x बराबर 3 है, वैल्यू पूछिए x इंटू, अगर इसका अंदर इंटू करोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर अगर इसका इंटू करोगे तो ये जो चीज है ये ध्यान रखना 1/x स्क्वायर, और ये अंदर वाला 1 प्लस 1/x है। अगर इस चीज की मैं बात करूं तो ये जो अपने पास है x, इसका भी भाग दोगे तो 1 आएगा,
इसमें भाग दोगे तो 1/x आएगा। तो जब ये अंदर इंटू होगा तो ये बनेगा 1/x² प्लस 1/x³ प्लस आगे 1/x तो चल ही रहा है। पहली बात है कि x प्लस 1/x का मान हम लोग रखेंगे फर्स्ट और लास्ट, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3। दूसरा हम लोग x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू रखेंगे। x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो क्यूब का मान निकालना आसान होता है। इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना 27 और 9 माइनस करोगे तो ये आ गया अपने पास 18। इसके बाद हम लोग x² प्लस 1/x² की वैल्यू हम लोग रखेंगे। इसका स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है तो 7। तो हमारा जो आंसर आ गया, सभी लोग बोलिए क्या 28 आ गया है क्या? और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे एग्जाम में, याद रखना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 237 के बाद अगला क्वेश्चन 238 आप लोग करने की कोशिश करो। ये जो अपने पास है इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो 1/x प्लस 1 प्लस माइनस 1/x प्लस 2 बराबर अपने पास 1/x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 4। दो वैल्यूज को हम लोग यहीं रख लिया और दो को हम लोग आगे ले गए। इसको आगे लेकर जाओगे तो ये प्लस का साइन होगा और इसको आगे लेकर जाओगे तो ये माइनस का साइन होगा। ऐसा अपने पास है। नीचे एलसीएम अगर लोगे तो इंटू करोगे इन दोनों का तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये इधर आएगा x प्लस 2, ये उधर जाएगा -x माइनस 1। एलसीएम दोनों को इंटू करोगे तो x² प्लस 7x प्लस 12 और ये x प्लस 4 इधर जाएगा और -x माइनस 3। तो ये तो कट गया, ऊपर यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। इसका मतलब क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? यहाँ भी ऊपर 4 माइनस 3 1 बचा है, यहाँ पर भी अपने पास 2 माइनस 1 1 बचा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि x² प्लस 7x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ 1 बचा, 2 माइनस 1, इसका इंटू यहाँ कर दो और इसका इंटू यहाँ कर दो। x² प्लस अपने पास कितना होगा 3x प्लस 2। x² से x² कट गया है, ये इधर आएगा तो 4x और ये आगे जाएगा तो -10। तो x की वैल्यू 5/2 का मतलब क्या -2.5 आ गई है और यही अपना आंसर है। माइनस का 2.5 अपना आंसर आ गया। उम्मीद है ये तो आपके आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोल्व किया और अपने पास आंसर आ गया। इसको तो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 239 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। नहीं, कल भी होगी क्लास अलजेब्रा की फ्री का, लास्ट क्लास नहीं है। कल भी अलजेब्रा की मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा। 1 से लेकर 250 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। 1 to 250 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसकी मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कल। जिस भी स्टूडेंट को जितनी प्रॉब्लम्स हो, जितने डाउट हो, कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या है कैसे नहीं है, वो जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो 1 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस करना है। और वैसे लगभग तो मैं करवा चुका हूँ, फिर भी जो जहाँ जहाँ आप लोगों को डाउट होंगी वो सारे मैं सोल्व करवाऊंगा।
ये x प्लस 1 ही तो है, ये रहा, ये 1 ही तो है मनीष। ये अपने पास x प्लस 1 है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे आप लोग ये बताइए a प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या हम लोग a का मान यहां पर अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो मुझे बताइए a का मान 1, b का मान -1 और c का मान +1। क्या ऐसा हम लोग सोचें तो सभी लोग बताइए क्या आंसर आ जाएगा क्या? ये अपने पास अगर हम लोग सोचते हैं a का मान 1, b का मान -1, तो 1 और -1 0, ये बन गया 1, 1 और -1 तो 0 हो गया, ये कट के ये 1 बन गया, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो वैल्यू जो आपने सोची है यहां पुट कर दो, तो ये 1 और -1 0, 0 का किसी भी चीज से इंटू करो तो आंसर तो कितना आता है 0, यही अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, सही है क्या? तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर क्वेश्चन करना चाहो, वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर क्वेश्चन करना चाहो तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। दूसरा तरीका अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या हो सकता है, यहां पर अपने पास ऐसा है इफ 1/a 1/b 1/c, ये ध्यान रखना, इसको इंटू अगर कर दो आप लोग, यहां पर a का इंटू b से करोगे तो ab, और a का इंटू c से करोगे तो ac, b का इंटू b से करोगे तो b स्क्वायर, और b का इंटू c से करोगे तो bc, और आगे c इंटू a तो है ही, c प्लस a हमारे पास ये। वापिस से इसका इंटू इससे अगर करोगे तो a b c, इसका इंटू इससे करोगे तो a स्क्वायर b, इसका इंटू इससे करोगे तो ए सी स्क्वायर, इससे इसका इंटू करोगे तो ए स्क्वायर सी, इसका इंटू यहाँ करोगे तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, और इसका इंटू यहाँ करोगे तो ए बी सी। अगर थोड़ा सा सही से मैं लिख लूँ तो ए स्क्वायर बी है प्लस ए स्क्वायर सी है, बी स्क्वायर सी है और बी स्क्वायर ए है, सी स्क्वायर ए है, सी स्क्वायर बी है, और साथ ही अपने पास 2abc है। एक तो लास्ट में abc ये रहा और एक शुरुआत में abc ये रहा। इसको अगर मतलब इसका मान पूछा है तो यहाँ से एलसीएम अगर आप लोग लोगे, ध्यान रखना जैसे आप लोग एलसीएम लेते हो abc, तो ये आएगा abc अपने पास a इंटू बी इंटू सी, और ये ऊपर जो बनेगा नीचे अपने पास a इंटू बी इंटू सी आ गया, और ऊपर जो बनेगा वो बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब आप लोग सोल्व करोगे बराबर में 1/a प्लस बी प्लस सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर में अपने पास ए बी सी आ गया। ए का तीनों के साथ इंटू होगा तो ए स्क्वायर बी, इस ए का इससे इंटू करोगे तो ए बी सी, और इससे इंटू करोगे तो सी स्क्वायर ए। बी का तीनों से इंटू होगा ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। ऐसे ही सी का तीनों से इंटू होगा ए बी सी प्लस अपने पास बी सी स्क्वायर, प्लस सी का इंटू इससे करोगे तो सी स्क्वायर ए बराबर ए बी सी। एक ए बी सी से एक ए बी सी कट गया, और बचा हुआ जो है देखो ए बी सी ये रहा और ए बी सी ये रहा, 2abc बच गया, बचा हुआ सेम यही है जो हमें चाहिए, तो ये तो कट गया, तो बराबर में आ गया 0। बोलिए एकदम ठीक है क्या? समीर राव, वो जो मैंने अपलोड की थी, जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस अपलोड की हैं, वो ओनली और ओनली स्पेशल मैथ्स के जो बैचेज हैं उनके लिए ही अपलोड की थी। बाकी लोगों को भाई मैं पढ़ाऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्पेशल मैथ्स का एक बैच था उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ वो, क्योंकि उसकी वैलिडिटी अभी ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन में, तो जो स्पेशल मैथ्स का बैच था उसके लिए सिर्फ अपलोड की थी। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 240, 240 नंबर। वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे आंसर ऑप्शन में मैच होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहां पर पावर 5 आप लोगों के पास है तो पावर 5 हम लोग निकाल लेंगे।
पावर 3 हो तो पावर 3 हम लोग निकाल लेंगे, पावर 7 हो तो पावर 7 हम लोग निकाल लेंगे, पावर 4 हो तो हम लोग पावर 4 हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन ये अगर अपने पास कभी भी है तो हमेशा याद रखना, हमें जो जरूरत पड़ेगी वो इस चीज की जरूरत पड़ेगी x+3 -1/x+3। और इसकी हेल्प करने के लिए, इसका मान कैसे आए इसकी हेल्प करने के लिए हमें ये दिया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे आप लोगों को करवा चुका हूं। तो ये होगा x² + 9 + 6x - 1, और x² की वैल्यू आप लोग यहाँ से x² की जो वैल्यू है आप लोग पुट करोगे 4 - 2x + 9 + 6x - 1 अपॉन x+3। तो यहां से 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, और ये अपने पास 9 और 4 13 - 1 12 है। 4 कॉमन लोगे तो ऊपर भी x/3 और नीचे भी x+3। मुझे आप लोग ये बताइए, ये कट गया, इसका मान आ गया 4। एक बात मुझे बताओ, अगर a - 1/a = अगर आपके पास 4 है, अगर अपने पास 4 है तो मुझे बताइए a² + 1/a² या a² - 1/a²। a⁻³ -1/a⁻³ जो होगा वो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 76 पावर। लेकिन इसने 5 पूछा है इसमें क्वेश्चन में, तो लेकिन आंसर पावर 3 का ही दिया हुआ, तो आंसर तो ये होगा। लेकिन मुझे बताइए ये आने के बाद, ये इसको मैं a मान चुका हूं, पूरे को, इस चीज को a, इसको मैं a मान चुका हूं। a - 1/a आने के बाद a³ + 1/a³ पूछे आप लोगों से, या a⁵ -1/a⁵ आपसे पूछे, या a�7 - 1/a�7 पूछे, या प्लस वाला पूछे, मैं तो आप लोगों को हर चीज आपको निकालना सिखा चुका हूं कि कौन सी पावर कैसे निकालोगे। क्या हम लोग इस चीज पर अच्छे से काम कर चुके हैं क्या? ठीक है, कुलदीप सिंह पूरा एक बार बताओ, आप कौन सा बैच है जीएस का कोर्स, थोड़ा क्या आपका नहीं हुआ पूरा? एक बार मेरा ये बैच था, इस डेट को शुरू हुआ था, बताओ। हम मैं आज ही जाकर वहां से शुरुआत करवा देता हूं, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये प्लस का साइन आप लोग लगा लेना। और इस क्वेश्चन को मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं, वहां पर +2 था, ये इस प्रकार से था x⁴ - x³ + x² +2 यहाँ पर था, तो इसका मान अपने पास 0 आ रहा था। ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पीछे, अगर आप लोग जाकर देखोगे तो। और अब अगर अपने पास +3 अगर है तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन मैं आपको ये वाला, ये देकर ये मान कैसे निकालोगे, बड़ा सा क्वेश्चन करवाया था ना एक, कि आप लोग यहाँ पर भाग देकर देखते हो, फिर ये इसका फैक्टर होता है, फिर आपको इनटू करना बताया था कि ऐसे मत करना, ऐसे बड़ा हो जाएगा, पहले x से गुना कर देना, फिर अपने पास यहाँ पर ऐसा सिखाया था, देखो आपको +2 = 2x है, पहले x से गुना कर दो तो x³ + 2x + 2x², जो आए उसको फिर से x से गुना कर दो, +2x² + 2 = 2x³, और सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, आंसर आ जाता है। ऐसी चीजें क्या मैं आपको बता चुका हूं क्या? ठीक है, क्या आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, कल की क्लास में आते ही थोड़ा सा स्क्वायर रूट फाइंड आउट ही करना ही सिखाऊंगा। वैसे तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में भी सीखा होगा, लेकिन इसमें मैं फिर सिखा दूंगा, देखिए कीजिए आप लोग। सेकंड सीट तो विद सॉल्यूशन है ना चीनू मीना? सेकंड सीट तो आपके पास विद सॉल्यूशन है ना?
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अक्स -1 है, अक्स की पावर 4 प्लस अक्स की पावर 3 प्लस अक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। हमेशा कभी भी अगर ऐसा हो तो एक तो माइनस बाहर ले आओ और इसको फिर हम लोग 4 से शुरुआत कर देते हैं। 5 है तो 4 से शुरुआत कर देंगे। अगर ऐसा होता अक्स की पावर 6 -1 तो एक तो बाहर ले आते हैं और बाकी फिर हम लोग इसको 5 से शुरू कर देते हैं। ऐसा आप लोग हमेशा इस चीज़ को लिख सकते हो, ध्यान रखना। ऐसा अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो ये अक्स -1 से ये अपने पास कट जाएगा और ये बचेगा अपने पास अक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस अपने पास आगे वाला तो ऐसे के ऐसे चल ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अक्स की पावर 4 है प्लस 2x³ है प्लस अपने पास 3x² है प्लस 2x है प्लस अपने पास 1 है। याद रखना ये जो है ये x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का रूट लोगे तो ये अपने पास चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा x² प्लस x प्लस 1। सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये बचेगा x² प्लस x प्लस 1। ये अपना आंसर आ गया। क्या अब ठीक है? क्या अब ठीक है क्या? मुझे बताइए। एक बार क्लास ऑफलाइन हो गई थी लेकिन अब मुझे एक बार बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? वापस रिपीट करता हूं, मैं वीडियो रुक गया था, वापस समझाता हूं। देखिए अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो ये कल की क्लास में आते ही मैं सारे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। उस क्लास में तो मैं वापस आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो x की पावर 5 -1 तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये भी आप लोग लिख सकते हो, एक तो माइनस तो बाहर निकाल लो और फिर 5 है तो 4 से शुरू कर दो, 3 2 1 और ऐसे। जैसे x की पावर 6 -1 अगर है तो आप लोग क्या करोगे, x -1 बाहर निकाल लो और ये अपने पास x की पावर 5 4 3 2 और 1, ये हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं ऐसे। तो ये x की पावर 5 -1 अपॉन x -1 है, तो x की पावर 5 -1 को ये लिख सकते हैं x -1 और फिर 4 3 2 1 से शुरुआत कर देते हैं और बाकी ये आगे वाला जो है वो ऐसे कैसे लिख लिया है। इससे अपने पास ये कट गया है। बचा हुआ जो नंबर है स्क्वायर रूट अगर कभी फाइंड आउट करना पड़े तो ये देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर है प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर था। तो होल स्क्वायर अगर था तो रूट करोगे तो रूट से ये तो हट जाएगा और ये इसका रूट होगा x² प्लस x प्लस 1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ध्यान रखना आपको कल की क्लास में आते ही सबसे पहले 30 40 45 मिनट तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। इन क्वेश्चंस में सारे के सारे एक साथ में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो लिखा हुआ है देखिए, ये x² और माइनस अगर कॉमन ले ले तो y² प्लस z² माइनस 2yz, अगर माइनस कॉमन ले ले तो तीनों से, प्लस अपने पास x है प्लस y है और माइनस अपने पास z है। ये देखिए अपने पास इस चीज को लिख सकते हैं x² और ये अपने पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपने पास है और आगे वाला x प्लस वाई माइनस जेड तो अपने पास चल ही रहा है। तो अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार आप लोग प्लस लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस जेड, और एक बार आप लोग माइनस लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस जेड। माइनस जब बीच में आएगा तो x
प्लस, एक बार तो प्लस का साइन, एक बार माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, और आगे वाला तो ऐसे कैसे चल ही रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इससे और इससे दोनों जगह से एक्स प्लस वाई माइनस जेड अगर कॉमन ले लें, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ से कितना बचेगा 1। यही अपना आंसर आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड प्लस 1, डी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है, चलो करो क्वेश्चन नंबर 244। ये बीच में यहाँ पर अपने पास ऑप्शन अगर मैच करना है तो नन ऑफ दीज लगाएंगे, या ऑप्शन अगर जीरो या ऐसा कुछ मैच करना है तो यहाँ पर साइन किसका लगाओ, माइनस का। देखिए इन दोनों को अगर सोल्व करें हम लोग तो अपने पास एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर होगा ए प्लस बी माइनस ए, और माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का बी, तो इसको ए से एक कट गया, सोल्व करने पर आ गया 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे वाला ये जो है अपने पास 2b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप लोग एलसीएम लोगे यहाँ पर ए की पावर, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आया और फिर इसके साथ ले लिया है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और यहाँ पर बन जाएगा 4b क्यूब। जब आप लोग इसका इधर इंटू करोगे और इसका इधर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा। इसको इसके साथ अगर हम लोग सोल्व करेंगे 4b क्यूब अपॉन ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ये बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा अपने पास 8b क्यूब, ये बन जाएगा। उसके बाद ये सेम ऐसे कैसे चल रहा है, 8b क्यूब अपॉन ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, सेम टू सेम आ गया, इसलिए आंसर 0 है। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस की जगह क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो ये अगर प्लस दिया हुआ है तो फिर से सोल्व होगा ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16, और ऐसा ए की पावर 16 बी की पावर 16 ऊपर कुछ भी है, ऐसा कुछ है नहीं, तो उस कंडीशन में आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोग 1 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस कर लेना। बफरिंग थोड़ी सी अगर हो रही है आपकी तरफ, कुछ बच्चों की तरफ, तो 1 to 250 बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने लगातार ही करवाए, बीच में कोई नहीं छोड़ा, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। 1 से लेकर 250 तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कल की क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लेना, ध्यान रखना। कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, तब मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा, आप लोग कर लेना। 250 तक के क्वेश्चंस सोल्व करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे।